जैसा मैंने अपने लास्ट लेक्चर में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का जिक्र किया था, तो मैं अब दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा लिंक जुड़ जाए, ताकि एक ऐसा फंक्शन जो सारे मोमेंट जनरेट कर सकता हो उसे हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं, और ये डिनोट होता है MAT से। ये पढ़ा इस तरह जाता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ए पॉइंट ए, और परिभाषा इसकी ये लिखी हुई MAT इज इक्वल टू, यहाँ भी लिख रखी है मैंने, स्लैश लगा रखा डिवाइड के लिए, सिग्मा एफ ई की पावर टी एक्स माइनस ए सिग्मा एफ। ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालने की परिभाषा है। इससे हम सारे मोमेंट जनरेट कर सकते हैं किसी पॉइंट ए के अबाउट। अगर कोई कहता है एक्सप्लेनेशन बताओ, तो एक्सप्लेनेशन इस तरह है, जो ई की पावर टी एक्स माइनस ए है, इसे हम खोल देंगे ई की पावर एक्स के फार्मूले से। जिसे खोल लेंगे हम तो ये बन जाएगा, इसे सिग्मा एफ को अंदर एंटर दे देंगे तो ये बन जाएगा सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ, ये सब बनते चले जाएंगे, क्यों टी बाहर आ जाएगा क्योंकि सिग्मा एक्स के लिए है, तो ये सब हो जाएगा। तो सिग्मा एफ जहाँ लिखा हुआ यहाँ मैं गुणा कर दूंगा, सॉरी, एक्स माइनस ए की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह क्यों, क्योंकि मैं सारे मोमेंट दिखाना चाहता हूँ कि सारे बना देगा। तो देखो, तो ये पावर 0 वाला तो 0th मोमेंट बन गया, डैश इसलिए लगा हुआ क्योंकि ए के अबाउट है। इसी तरह ये क्या है, पावर 1 है इसकी तो पहला मोमेंट, पावर 2 है तो सेकंड मोमेंट। इस तरह सारे मोमेंट आपके जनरेट हो सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे ये चीज़, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है तो हम पढ़ ही रहे हैं कि इसलिए इसे लिखते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, क्योंकि सारे मोमेंट जनरेट कर सकता है। फिर हमने फॉर्मूला दिया RF मोमेंट। अब ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, सारे मोमेंट जनरेट कर सकता है, तो कोई ये कहे कि RF मोमेंट निकाल लो तो इसका R बार डिफरेंशिएशन कर देना। इसका मतलब है कि अगर एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो पहला मोमेंट निकल जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे सेकंड मोमेंट निकल जाएगा। डिफरेंशिएशन के साथ साथ टी का मान 0 भी रखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2 बार मोमेंट करोगे सेकंड मोमेंट निकल जाएगा। इस तरह हम सारे मोमेंट जनरेट कर सकते हैं। अब बात आती है MAT मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। देखो, इससे बड़ा क्लियर होता है ये बात है कि जैसे इसका आप एक बार डेफिनेशन करोगे, डिफरेंशिएशन हो रहा है टी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ तो टी है नहीं तो 0 हो जाएगा। यहाँ टी कितना है 1, μ1 डैश बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। इस तरह डिफरेंशिएशन होता चलेगा। टी आपने 0 रख दिया तो आगे टी वाली सारी टर्म 0 हो जाएंगी, केवल μ1 डैश पहला मोमेंट बचा। इसी वजह से 2 बार डिफरेंशिएशन जब करोगे आप तो फिर μ1 0 हो जाएगा, क्योंकि एक बार हो चुका। अब 2/2 2 से 2 कट जाएगा, सेकंड मोमेंट बच जाएगा, बाकी सारी टर्म 0। इन मोमेंट को हम उठा के इस तरह भी लिख सकते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को। अगर आप कहीं मोमेंट आपको दे रखे तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, क्योंकि इससे यही बात बनेगी जो ऊपर है। फ़र्क इतना मैंने कंप्रेस करके लिख दी सिग्मा के साथ इसे। उसके अलावा मैंने कहा है कुछ चीज़ें आपको याद रखनी, सम बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कहीं भी जिक्र आ जाए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्योंकि ये आपके यूनिट 4th में है और आगे मिलेगा, बड़ा डिटेल में है ये, पहले क्वेश्चन आ गया तो हमें पता भी होना चाहिए। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा याद रखोगे कि इसके लिए f का मान इतना होता है, p + q का सम 1 होगा। ये अंडरस्टूड है, ये इसकी परिभाषा में है कि p + q का सम कितना होगा 1, p + q का सम कितना होगा 1, और x का मान कितना चलेगा 0 से लेके n तक। और क्योंकि हम मोमेंट निकाल रहे हैं तो मोमेंट के लिए टेबल चाहिए, तो इसकी टेबल इसी से बनती है। जो x है 0 से लेके n तक रख दो, हर x का मान f में रखते चले जाओ, f निकलता शुरू हो जाएगा। 1 रख दोगे 1 पे, 2 रख दोगे 2, इस तरह सारा निकल जाएगा। उसके बाद क्या है, इसी तरह पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद रखना है। f इतना इस्तेमाल होगा, x 0 से इनफाइनाइट इस्तेमाल होगा, जो इसमें m इस्तेमाल होता है इसका मान होता है np। टेबल बनाने की बात आएगी तो टेबल आपको इस तरह बनानी है। अगर बनी बनाई टेबल दे देगा, मूवमेंट निकाल पाएगा तो आप निकाल ही दोगे। लेकिन बाय द वे आ जा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम पोजीशन का, और आपको ये भी पता ना हो कि ये क्या है, तो जरूरी है इसके लिए, क्योंकि इस पे बेसिस ने एग्जाम्पल पूछा, एग्जाम्पल 24, इसमें कह रहा फाइंड करें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पता होना चाहिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया। अब आपको जरूरत नहीं है वो दे, ठीक है, नहीं देता नहीं सही, ठीक है ना। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम इसके लिए लिख रहे हैं किसी पॉइंट ए के अबाउट, तो फॉर्मूला हमने लगा दिया, f की जगह f e की पावर t x माइनस ए, वो बेसिक फॉर्मूला। f का मान हमें पता ही है, उठा के हमने रख दिया, ये हो गया। लेकिन इसने आगे इसमें क्या पूछा है हमसे, फाइंड करिए पहले फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। अब हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसके अबाउट लिख रखा है, ए के अबाउट, तो ए की जगह हम क्या रख देंगे 0। तो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसके अबाउट निकल जाएगा, ओरिजिन के अबाउट। अब कोई कहेगा गुरुजी आप ओरिजिन के अबाउट क्यों निकाल रहे, क्योंकि मुझे 2 मोमेंट निकालने हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये क्वेश्चन में पूछ रहा हो, तो इसलिए मुझे 0 के अबाउट मोमेंट पूछ रहा हो, 0 के अबाउट ही मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल रहे हैं। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा और। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने 0 के अबाउट निकाल दिया सब कुछ। अब ये जो कैलकुलेशन हमारी आ रही है वाली, इस कैलकुलेशन को आप सोल्व तो करना ही पड़ेगा, इस वाली कैलकुलेशन को। ये सिग्मा लग रही है तो हटाने ही पड़ेंगे, ये हटेंगे कैसे, तो देखो मैंने पहले नीचे वाले की वैल्यू निकाल ली। नीचे वाले क्या चीज़ होती है, सिग्मा एफ होती है, एफ का मान ही तो आप रख रहे हैं, ये निकाल रहे हैं आप। तो मैंने एक्स का मान रखते चला गया, सीरीज खोल दी। NC0 NC1 ये कॉम्बिनेशन के सिंबल हैं,
तो इन्हें ओपन कर दिया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसका मान कैसे निकले, तो ये सब हमने इंटरमीडिएट में पढ़ रखा कि बाइनोमियल थ्योरी पढ़ रखी है इंटरमीडिएट में हमने। x प्लस ए की पावर अगर n हो तो इस तरह एक्सपेंड होता है। इसमें अगर हम x को q से a को p से रिप्लेस कर दें तो ये चीज़ हमारी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। और ये चीज़ सेम टू सेम ऊपर वाली है, और ये सिंबल मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन कर रखे आपको, ठीक है। जैसे ये चीज़ ऊपर वाली हो जाएगी तो इस ऊपर वाले का जो मान है वो कितना हो जाएगा, q प्लस पी की पावर n। तो सिग्मा f का मान कितना होगा, q प्लस पी की पावर n। q प्लस पी 1 दे रखा तो ये 1 हो गया। अब बात आती है इसकी लेफ्ट में कि साहब यही तो चीज़ ऊपर थी, इसका मान हमारा इतना आ गया। अब हमें ऊपर वाली चीज़ सोल्व करनी, इसमें ऊपर वाला ये ऊपर वाला मैंने सोल्व करने का तरीका देखा है। मैंने क्या करा, इसमें ये जो p है इसके साथ क्या मर्ज कर दिया, ये मर्ज कर दिया, तो ये ऐसा बन गया। अब ये मर्ज करने का कारण क्या था, देखो ये फॉर्मूला देखो, इसका मान डायरेक्ट इतना हो सके तो मैंने इसी के साथ इसे कंपेयर कर दिया। NCX q की पावर n माइनस एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन p की x है, यहाँ p की जगह क्या है, p की पावर tx। तो जो ये है तो बस इस फॉर्मूले में p को रिप्लेस कर दूंगा, p की पावर t, तो इसका मान इसके साथ ही निकल जाएगा। तो ये मान निकल गया इसका। अभी ऊपर वाला मान मैंने उठा के ऊपर की जगह रख दिया है कि यहीं, नीचे वाले का मान 1 आया था मेरा, ये रखा, ठीक। कैलकुलेशन मोमेंट जनरल डिफरेंस 0 के अबाउट कितना आ गया, इतना। अब इसका अगर एक बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो पहला मोमेंट निकलेगा, लेकिन वो मोमेंट किसके अबाउट होगा, 0 के अबाउट। तो हमने इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर, डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पूरे को टी मानना पड़ेगा इसे, क्यों पावर दे रखी है इसकी, लो हो गया डिफरेंशिएशन। फिर अंदर वाले का कर दिया, क्यू का 0 हो जाएगा, पी कॉन्स्टेंट के, ई की पावर टी का चलेगा, टी को 0 रख देंगे तो पहला मोमेंट आपका निकल जाएगा, क्यू प्लस पी 1 रख देंगे। फिर थोड़ा और आगे चलेंगे, जो पहला मोमेंट है ये अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करता है, थ्योरी से इसको रिप्रेजेंट, क्यों 0 के अबाउट निकला हुआ। 0 अगर मैं खत्म कर दूं इसका तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ दिखेगा, जो मीन भी दिखता है। तो हमेशा ये बात भी याद रखनी, पहला मोमेंट अबाउट ओरिजिन हमेशा मीन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह सेकंड मोमेंट निकाल दो, इसमें 2 बार डिफिनेशन, क्योंकि एक बार डिफिनेशन आपने कर ही रखा, वो मान ये था। अब इसका दोबारा डिफिनेशन करूँगा, टी 2 जगह है, इसमें भी है बाहर भी है। पहले मैं इस बाहर वाले का डिफिनेशन करूँगा, फिर अंदर वाले का करूँगा डिफरेंशिएशन, वो मैंने नहीं कर दिया, टी को 0 रख दिया, सोल्व करके फाइनली आपका आंसर ये आ गया, ठीक। सेकंड मोमेंट निकल गया। उसने हमसे ये भी कहा था क्वेश्चन के अंदर कि साहब वेरिएंस भी निकाल लो आप, तो वेरिएंस भी निकाल दे रहा हूँ मैं। सिग्मा स्क्वायर होता है वेरिएंस, एस डी के स्क्वायर को बोलते हैं। एस डी का स्क्वायर सेकंड मोमेंट में भी था, मैंने कहा था सेकंड सेंट्रल मोमेंट वेरिएंस के बराबर होता है, जब मोमेंट पढ़ाए थे तब लिखा था। म्यू2 को अगर डैश वाले मोमेंट दे रखे तो सेंट्रल बनाया जा सकता है, उससे उठा के वैल्यू रख दी, वेरिएंस निकल गया। इस तरह आप ये कंप्लीट कर लेना, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका कंप्लीट है। ये पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा अगले वाला क्वेश्चन। ओके।